आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क हर शोबे में होशरुबा तरक्की कर रहा है। सरकारी शोबे में हाल ही में भर्ती किए गए लोगों के हक में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे जारी करने के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इज़हार ख्याल। इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन मुल्क में अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेथपुरा पांपोर में 307 एहलकारों की पासिंग आउट परेड। और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां के नौजवानों, लोगों और बच्चों की सालमियत के लिए है बरसर अमल। डीजीपी दिलबाग सिंह। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क हर शोबे में होशरुबा तरक्की कर रहा है, जो रोजगार के नए मौके पैदा करने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी शोबे में हाल ही में भर्ती किए गए लोगों के हक में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे जारी किए। इस मौके पर भर्ती किए गए नए लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सियाहत और खेल सेक्टरों में हो रही तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों सेक्टरों में रोजगार के काफ़ी मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार रिवायती रोजगार देने वाले सेक्टरों को मुस्तहकम करने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है और दिफाई दरामद ड्रोन बनाने और ऑटोमेशन की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती अमल को ज्यादा मौसर बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए, जिनकी बदौलत इस अमल में हद दर्जा शफाफियत यकीनी बन गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले का 10वां मरहला आज पूरे मुल्क में 37 जगहों पर मुनअकिद हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर नए भर्ती किए गए लोग रेलवेज में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। वाज़ेह रहे कि रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म के उस अज़म को पूरा किए जाने की जानिब एक कदम है कि रोजगार के मौके पैदा करने को अवलीन तरजीह दी जाए। इन रोजगार मेलों के तहत मरकजी हुकूमत के महकमों और रियासती सरकारों नीज मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में भर्ती किए जाने का सिलसिला जारी है और भर्ती हो रहे लोगों का इंतखाब पूरे मुल्क से किया जा रहा है। ये लोग मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खिदमत अंजाम देंगे, जिनमें रेलवे, अमूर दाखिला, डाक और आला तालीम का महकमा भी शामिल है। मुल्क में आज मुनक्किदा रोजगार मेले के तहत गुलशन ग्राउंड जम्मू में एक तकरीब के दौरान मरकजी वजीर ममलिकत BL वर्मा ने 314 तकर्रुरनामे नए भर्ती किए गए लोगों को जारी किए। इस दौरान मेंबर पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा, इंजीनियर गुलाम अली खटाना और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन मुल्क में अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने, सूफीज़म को फ़रोग़ देने, भाईचारे की आबियारी करने और अमन व रवादारी को इस्तेहकाम बख्शने में अहम रोल अदा कर रही है। आज कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में फाउंडेशन की सालाना कॉन्फ्रेंस सद्भावना और कश्मीरियत का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि दहाइयों तक मौका परस्तों ने यहाँ की अक़लियतों का मजहब के नाम पर इस्तेहसाल किया और उन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। LG ने कहा कि ताहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसके बरअक्स बिला लिहाज मजहब व मिलत और ज़ात-पात की सभी की तरक्की और बाइख्तियारी को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का मिशन है कि कमजोर और पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तामीर और तरक्की के फवायद मसावी तौर सभी तक पहुँचें और सभी बिलखसूस कमजोर तबकों को इस हवाले से मसावी मौके मिलें ताकि वो बाइख्तियार बनकर विकसित भारत के सफर में अपना रोल अदा कर सकें। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेथपुरा पांपोर में आज 307 एहलकारों की पासिंग आउट परेड हुई। इस मौके पर परेड से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने 5 बरसों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि मिलिटेंसी से मुतल्लिक ग्राफ 0 पर आ रहा है, जबकि इस अरसे के दौरान कोलेटरल डैमेज, अमन कानून से मुतल्लिक वाक़यात और आम शहरियों की हलाकत भी सिफर रही। उन्होंने कहा कि मुसिल कफाड़ा में 5 मिलिटेंटों की हलाकत से साफ हो रहा है कि दुश्मन जम्मू कश्मीर में अमन कानून को बदस्तूर जक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरहद पर हिफाजती ग्रिड इस कदर मजबूत है कि दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों की पुलिस है, जो यहाँ के नौजवानों, लोगों और बच्चों की सालमियत के लिए बरसरी अमल है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मरकजी सलाहकार कमेटी की 42वीं मीटिंग आज पहलगाम में मुनक़िद हुई। मीटिंग की सदारत अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कमला वर्धन राव ने वर्चुअल तरीके से, जबकि अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनु शर्मा ने ज़ाती तौर शिरकत करके सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हर सतह पर यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि अथॉरिटी के कवानीन के हवाले से जानकारी आम की जाए और इन कवानीन के मौसर निफाज को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार फूड स्टैंडर्ड्स को यकीनी बनाने के लिए फूड सेफ्टी लैब्स, बुनियादी ढांचा और जरूरी तकनीक दस्तयाब रखने के हवाले से भी वादाबंद है।
चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज SKICC श्रीनगर में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की पहली मीडिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिक्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज अहमद कोल और प्रिंसिपल सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर प्रोफेसर इरफान रब्बानी मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद थे, जबकि मीटिंग की सदारत सोसाइटी के सदर डॉक्टर विनय कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने सोसाइटी के विजन के हवाले से इजहार ख्याल किया, ट्रीटमेंट एडहेरेंस इन साइकेट्री मौजू के तहत मुनक़दा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आज ज़रूरी है कि मुल्क के दूर उफ्तादा इलाकों में बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमत दस्तियाब रखी जाएं। उन्होंने मुल्क में डिजिटल हेल्थ के हवाले से जम्मू कश्मीर की हसूलियाबियों का भी तज़किरा किया। सोपोर पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान बाइक चोरी की मुख्तलिफ वारदात में मुलविस बाबर बशीर नामी एक शख्स को गिरफ्तार करके 6 मुख्तलिफ जगहों से चोरी किए गए 13 मोटर बाइक को बरामद किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने बाज़ाब्ता FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। SSP सोपोर शबीर नवाब ने इस हवाले से बताया कि आने वाले दिनों में मजीद चोरी की बाइकें बरामद होने की उम्मीद है। उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए आम लोगों से ताउन की अपील की है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में आज जिला बारामुल्ला में बूथ सशक्तिकरण अभियान और पार्लियामेंट्री कोर ग्रुप मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग की सदारत बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने की, जबकि इस मौके पर सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी के अलावा पार्टी के कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस दौरान अशोक कोल ने बूथ सशक्तिकरण प्रोग्राम की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के तहत कई सरगर्मियों का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार ने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए काबिल कदर काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात की मुतमन्नी है कि समाज के सभी तबकों की बिला लिहाज मजहब, मिलत, ज़ात पात और इलाकायत मसावी तरक्की यकीनी बन जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा कि गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में अवाम की बहबूदी के लिए कोई भी ठोस इकदाम नहीं किए। आज आला तालीम याफ्ता नौजवानों की एक वफद और दीगर अवामी वफूद के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ बेरोजगारी का मसला पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जबकि लोगों को बिजली, पानी जैसी रोजमर्रा जरूरियात और दीगर बुनियादी सहूलियात के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर GMC श्रीनगर के ऑडिटोरियम में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शीरीन बाग श्रीनगर के न्यूरोलॉजी शोबे ने एक रोज़ा प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राहतर और वादी में मौजूद अहम अस्पतालों की फैकल्टी ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख हिलाल ने इस प्रोग्राम के हवाले से दूरदर्शन न्यूज़ को बताया। 19 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे अत वो 2003-2004 पे वो मनाने। स्ट्रोक अगर वो यह हर 40 सेकंड पे हिंदुस्तान मज स्ट्रोक गसान तो अमुक मान कि वर्ल्डस मज दो मान कि पत्मो 10-20 वर पे हर वरी स्ट्रोक तादाद बढ़ान। अकिस वरियस मज तकरीबन 10 मिलियन स्ट्रोक हर वरी गसान। अकिस वरियस मज 6 मिलियन स्ट्रोक अम 6 मिलियन तम गए तकरीबन 60 अम मरान अमि स्ट्रोक सत 6 मिलियन स्ट्रोक मरान। तो अम लबन कि स्ट्रोक तादाद ज्यादा। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ने मिलेट्स डे के हवाले से आज एक तकरीब का एहतमाम किया। फूड सिक्योरिटी के अलावा तग़ज़िया से मुतल्लिक़ चैलेंजों का मुकाबला करने और पायदार ज़राअत में मिलेट्स की अहमियत को उजागर करने के लिए मुनक़िदा इस प्रोग्राम के दौरान अपने क़रीबी खुतबे में ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने पर मुफस्सल इज़हार ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने और इनके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल को इस प्रोग्राम के इनेकाद और किसानों को मिलेट्स के हवाले से अहम जानकारी फराहम करने के लिए मुबारकबाद पेश की। पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में दरगाह गौसिया रहबाब साहब अली कदल में रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ। अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने आस्तान आलिया में हाजिरी दी और खतमातुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार की मजालिस में शिरकत की। यहाँ हर नमाज के बाद मोए शरीफ और दीगर तबरुकात की जियारत कराई जा रही है। इसी दौरान आज बुलंद पाया वली हज़रत शेख वहाबुद्दीन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक उनके आस्तान आलिया वाक़ा ज़ैना कदल में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आस्तान आलिया पर खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार की मजालिस आरास्ता हुई।
जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन ने आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में एक अदबी व सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसकी सदारत मारूफ शायर और नक्काद प्रोफेसर शफी शौक ने की, जबकि साबिक ब्यूरोक्रेट खुर्शीद गनाई इस मौके पर मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस दौरान मारूफ मुहक्किक मुसन्निफ और नक्काद मोहम्मद यूसुफ टींग को खलत महजूर अवार्ड अता किया गया, जबकि प्रोफेसर इस्माइल आशना का शायरी मजमुआ फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ पेन भी जारी किया गया। तकरीब के दौरान 3 मकाले भी पेश किए गए। तकरीब पर दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी और कई दीगर अदबी शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल अहमद महजूर ने फाउंडेशन के कामकाज को और ज़्यादा मौसर और फाल बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम का तज़किरा किया। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से टैगोर हॉल श्रीनगर में आज से 6 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल कश्मीर 2023 का आगाज हुआ। फेस्टिवल के पहले रोज़ महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर से वाबस्ता फनकारों ने फरहत सिद्दी की हिदायत में जेके कोल का तहरीर करदा कश्मीरी स्टेज ड्रामा बजरिच बावत हाजरीन के सामने पेश करके दादो तहसीन हासिल की। फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब पर मारूफ कलमकार और समाजी कारकुन रमेश अंबारदार मेहमानी खुसूसी, जबकि निसार नसीम, मुश्ताक अली खान और मंजूर अहमद मीर मेहमानान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद रहे। बाज़मी शहर व अदब शुमाली कश्मीर ने सोपोर के एक तालीमी इदारे में आज नातिया मुशायरे का एहतमाम किया, जिसकी सदारत मारूफ शायर तन्हा निज़ामी ने की, जबकि ऐवानी सदारत में नामवर शायर फयाज दिलगामी और मारूफ कलमकार रशीद परवीन भी थे। नातिया मुशायरे में कई मारूफ शुअरा ने अपना नातिया कलाम पेश किया। डेंटल हेल्थ से जुड़े मुआलिजीन और इस शोबे में उभरते हुए डेंटिस्टों की हौसला अफजाई करने के लिए आज बागा श्रीनगर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, लेट्स ग्रो टुगेदर मौजू के तहत मुनक़द किए गए इस प्रोग्राम में मारूफ सिविल सोसाइटी मेंबरान ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान डेंटिस्ट्री शोबे में मौजूद मौक़ों को उजागर किया गया। इसके अलावा प्रोग्राम में उन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया गया जिनका मकसद नौजवान डेंटल माहिरीन की रहनुमाई करना है। प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर टेका रशीद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया। इसका मदा और मकसद यही है कि हम अपने डेंटिस्ट को बुला के ये कहें कि हमें वो एहसास कमतरी से जो हमारे नए जो बच्चे इस डेंटल फील्ड में आ रहे हैं वो अपने आप को कमतर ना समझे। हमारा फील्ड भी माशाल्लाह बहुत स्कोप रखता है, तो सिर्फ इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें खुद मेहनत करनी है और हम खुद अवेयरनेस पार्ट को आगे लेके जाना है। वरना आजकल के ज़माने में ऐसा ये है नहीं कि लोगों के पास दांतों के मसले हैं नहीं, ओरल कैविटी के मसाइल नहीं हैं, बहुत मसले हैं, लेकिन लोगों को कोई अवेयर नहीं कर रहा है। मायूसी की कोई बात नहीं। तो बस इसी मकसद से हमने आज एक शुरुआत की है। अल्लाह से उम्मीद है कि आगे इसमें डिफरेंट डिस्कशंस के बाद हम इन नतीजों पे देखेंगे कि क्या वजह है कि हमारे लोग इस प्रोफेशन में आने के बाद वो एहसास कमतरी का शिकार क्यों होते हैं। फौज सरहदी इलाकों में मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के साथ साथ अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्रामों में भी पेश है। इस सिलसिले में फौज ने बांडीपोरा जिले में LOC पर वाक़ तारबल गांव में अवाम के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के हवाले से खैरियत प्रोग्राम का एहतमाम किया। फौज के एहलकार इस इलाके तक पैदल गए और वहां रह रहे लोगों से उन्हें दरपेश मुख्तलिफ मुश्किलात के हवाले से जानकारी हासिल की। इस मौके पर फौजी अफसरान ने मुतल्लिका लोगों को उनके मुतालबात अनकरीब हल करने की कींदहानी की। बड़गाम में सिविक एक्शन प्लान के तहत CRPF की 35वीं बटालियन के एहतमाम से GST अकाउंट्स असिस्टेंट तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। एक महीने पर मुहित इस तरबियती प्रोग्राम में शुरका को GST के हवाले से तरबियत फराहम की गई ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और जरिया माश कमा सकें। इख्तितामी तकरीब पर बटालियन की कमांडिंग अफसर और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। और मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कशीर की YouTube चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।